आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले और उसको 20 फीट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है ही। अच्छा हुकुम है, हुकुम है। लाइफ के लिए मना नहीं करता? नहीं नहीं मना करता। तो इस मौलाना को दुखी इस बात पर नहीं है कि इसकी बहू की हलाला होने वाला है, बल्कि खुशी इस बात का है कि हलाला इसी को ही करने को मिलेगा। पहले देश है कि पहले पार्टी है? इनसे पूछिए। मेरे लिए तो देश है, मेरे लिए देश है और देश के बाद धर्म है, उसके बाद ही मोदी है। हम ओपन अभी भी बताते रहे, लेकिन इनको ले कहिए लालू यादव की लुगाई बन के आए, लालू यादव की लुगाई बन के आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इन लोग बात करते हैं आरजेडी का, इन लोग बात करेंगे आरजेडी का। पहले ही बताइए जनसभा मोदी जी का, एक मिनट, जनसभा मोदी भैया जनसभा मोदी जी का, लोग मोदी जी के आरजेडी के आदमी हर लहंगा पहन के मुद्रा करने आए हैं। जय श्री राम हमारे सनातन भाई और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। आप सब यहाँ आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए। क्या बोला तूने? धूप में आए। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि रात को बाहर निकलने से धूप नहीं लगती। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर अगर पुजारी दिख रहा था कायरता ना तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, मीडिया वाले, ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही, बहुत। और मैंने आपको और थोड़ी सी रील्स मैंने देखी है कि आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो क्या उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जी, हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है। तो उनके लिए कहना है, ये भारत संस्कृति से हट करके जो विदेश संस्कृति अपना रही हैं, तो उनसे कहना है कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, और कफन में लिपटा हुआ कुछ अरमान जा रहा है। और जिनको सुकून ना मिला इस भारत की संस्कृतियों से, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहा है। मैंने ये कहा कि पहले 14 साल में विवाह होता था। मैंने ये नहीं बोला कि 14 साल में विवाह। जो वीडियो आपका जो 6 मिनट का मैं पूरा दिखा दूंगा। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 75 श्लोक नंबर 64। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। शास्त्र वचन है, मेरा नहीं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी 4 पुरुषों के साथ, या जो पुरुष 4 नारियों के साथ संबंध रखता है उसे वैश्या या व्यभिचारी, पुरुष को व्यभिचारी, नारी को वैश्या, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। वही हमने कहा। मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को तो। नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं बेशरम बाबा फांसी दिलाइए मस्त। हम जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। सुनो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी को मर्यादा में रहना चाहिए, आपके बेटे को मर्यादा में रहना चाहिए। और पहले के लोग गांव के लिए एक बात कहते थे कि चोरी और जारी से बचना चाहिए। जारी पिता ने भी, आपके दादा ने भी, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मेरे को समझाया, बेटा सब करना, चोरी और जारी से बचना। तो जारी ही है ये, पराई नारी को देखना, पराई पुरुष को देखना। अरे अपने पति, अपनी राम सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हम भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मर्यादा में रहने की बात कह रहे हैं। यदि ये कहने से हमारा, यदि थाने में जाना, हम हमारे खिलाफ पुलिस FIR कर रही है, हम तो कह रहे हैं फांसी दो ना सीधा, ना रहेगा निरुद्धाचार, ना बजेगी बांसुरी। नहीं तो मीडिया नहीं चला रही जुए का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है जुए का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है। मीडिया का काम है सत्य को लाना, पर सत्य को ना ला करके झूठ परोसवा रही है। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब बताइए? कहाँ बेशर्मी? हमने कहा आपकी बहन बेटी को ताक लिया। यदि हम आपकी बहन बेटी को ताके तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ ऐसी बात नहीं, तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं, कुछ बात है हमारे बोल बिगड़ गए। आपके बोल तो पूजा करने ही होगा। बेशर्म बाबा, वाह। संतों का इसी तरह मजाक बनाइए ना आप लोग, क्योंकि आपके पास पावर है, मीडिया के पास पैसा है। हम तो तिनका है मीडिया के सामने, आप कुछ भी बोलते रहिए बेशर्म बाबा। मतलब ये भाषा मीडिया वालों को शब्द है, मेरी गलत है तो आपकी बहुत अच्छी है। चाहेंगे आप बताइए बेशर्म किसको बोलते हैं? आप बताइए। आप शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, हम वैश्या को वैश्या नहीं कहोगे आप तो क्या कहोगे? आप बताइए। हमने वैश्या को वैश्या ही तो कहा और पतिव्रता को पतिव्रता कहा।
हमको बोला उल्टा सीधा, हमने तो मीडिया को कुछ नहीं बोला, हमने तो पंचायत कर रहे हैं आप कुछ है। ये तो बेचारे आज पंचायत कर रहे हैं, आप तो 15 दिन से पंचायत कर रहे हैं, चैनल पर बैठ के खिलाफ पंचायत चल रही है, तो बस चार को दिलाओ गाली का है, कुछ दाने दाने में केसर का था। आतंकवाद क्या नहीं है। पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, फिर राजस्थान से लगती है, फिर पंजाब से लगती है, फिर गुजरात से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। आतंकवादी जम्मू कश्मीर से प्रवेश करता है, राजस्थान में नहीं घुसता, गुजरात में घुसता, पंजाब में नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि उनका मजाक लोग सुने। क्योंकि आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामी आतंकवाद है। हाँ, अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो उसकी लाश को चील कौओं को क्यों नहीं खिला दिया जाता? उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नमाज़े जनाजा और फातिहा पढ़ करके बाकायदा हजारों के काफिले के साथ उसको दफन करने क्यों भेजते हैं? उसको चौराहे में साले को पेट्रोल डाल के फूंक दो, ये चील कौओं खाने के लिए छोड़ दो, कर सकते हैं सर। दुनिया का कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, 300 से ज्यादा धर्म है, और कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी बहन बेटी बच्ची को माले गनीमत कहता हो, युद्ध क्षेत्र में हार जाने के बाद उन बहन बेटी बच्चियों की इज्जत आबरू लूटने और उन्हें गुलाम लोंडी बनाने की इजाजत देता हो, ऐसे धार्मिक ग्रंथ को फाड़ देना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। और ऐसे धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल राइट। और अल्लाह की नजर में हम सिर्फ काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है जो ये लोग बरगलाते हैं ना लोगों को कि काफिर ये नहीं है, काफिर नास्तिक होता है। अगर नास्तिक भी है कोई मनुष्य तो उसका क्या अल्लाह नाराज हो जाएगा क्या? उससे नहीं होना चाहिए। ईश्वर कैसा होता है? दयालु होता है, कृपालु होता है, बड़े दिल वाला होता है, रहमत वाला होता है। और जो भी ईश्वरीय रूपी सत्ता पर बैठा होगा वो अगर जीव जंतु को मारने काटने की इजाजत देता होगा तो वो ईश्वर योग्य नहीं, ना वो उस गद्दी पर बैठने लायक है, ना वो कोई अच्छा मनुष्य कहलाने लायक है। वो कोई शैतान का कलाम है जिसे ये लोग जाहिल लोग ईश्वर का कलाम मानकर बैठे हैं। संविधान में जो शुरू में प्रमुख चित्र लगाए गए थे, आखिर उन सब चित्रों को किसने हटाया? इन सब ने। भगवा झंडा को राष्ट्र झंडा किसने नहीं बनने दिया? इन सब ने। संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा किसने नहीं बनने दी? इन सब ने। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? इन सब ने। बाबा साहेब को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? इन सब ने। आर्टिकल 35 किसने जोड़ा? इन सब ने। आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? इन सब ने। वक्फ एक्ट किसने लाया? इन सब ने। मंदिर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और कानून किसने बनाया? इन सब ने। चीन को जमीन किसने दी? इन सब ने। पाकिस्तान को जमीन किसने दी? इन सब ने। गुलामी का नाम बरकरार किसने रखा? इन सब ने। भ्रष्टाचार को आगे किसने बढ़ाया? इन सब ने। घुसपैठ को किसने बढ़ावा दिया? इन सब ने। आतंकवादी को किसने बढ़ावा दिया? इन सब ने। सवाल हजार हैं लेकिन उत्तर एक, यही सब। ये सब काम किसने किया? यही सब। अरे कौन यही सब? यह वही है, यही सब जो संविधान के पन्नों को लेकर गली गली घूम रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। सांसद और विधानसभा में यह सब इन्हीं के कुकर्मों की गाथा है और ये अपनी गाथा घूम घूम कर बयां कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं। इनका बोझ पूरा देश उठा रहा है, इन कलंकों को पूरा देश ढो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आप कोई भी बरगलाए तो उसकी बातें ना सुने। वैसे आप तो खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक एक पोल खोल डाली इस बच्ची ने, वाह गजब है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।